निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर जहां एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग, पुलिस, प्रशासन के अधिकारी तैयारियां कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की भी तैयारियां जोरों पर है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हैं। सर, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर? कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही अधिसूचना जारी हो, तारीखें आती हैं, उससे पहले हम अपने संगठन को कल भी बैठक बुलाई थी। हमारे पूरे प्रदेश के पदाधिकारी थे, सबके बीच में चर्चा हुई है और अपने अपने नगर पालिका, नगर पंचायत और महापालिकाओं के लिए एक रणनीति बना डाली है और उसके बाद सबको अपने काम में लगा दिया है। जितने भी हमारे और संगठन हैं, जैसे ओबीसी है, माइनॉरिटी है, एससी है और विभाग हैं, इन सब को अलग अलग हम टारगेट दे दिए हैं। इसको पूरा करते हुए जैसे ही मतदान की तारीख आती है, तब तक हम पूरी तैयारी करके अपना चुनाव लड़ेंगे। और पक्का भरोसे के साथ कह सकता हूं कि पिछले बार जो हमारे साथ जितने भी रिजल्ट आए हैं, आने वाले चुनाव में हम उससे डबल नहीं बल्कि 3 गुना ज़्यादा सीटें जीत करके आएंगे। और इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है, वो केवल और केवल कांग्रेस की तैयारी को देख करके है। कांग्रेस के लोग जहां इकट्ठे नज़र आने लगते हैं, वहां इनकी बौखलाहट अपने आप उजागर होने लगती है और फिर पुलिस का सहारा लेकर के उसको दफन करने का इरादा बनाते हैं। जहाँ जहाँ पर भी हमने आंदोलन किए हैं, इनकी गलत नीतियों का विरोध किया है, वहाँ पर पुलिस को सामने ला करके हम कांग्रेसियों का मनोबल तोड़ने का एक प्रयास किया है। जितना ये हमको तोड़ते हैं, उतना ही कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के अभी तमाम और प्रयास करेंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश के लोग महसूस कर रहे हैं, चाहे हमारे दल के हों, चाहे छोटे बड़े और दलों के लोग हों, कि अब कोई लड़ाई में है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो कांग्रेस है। ये चर्चा का विषय बन गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। यही हमारे लिए एक बड़ी ऊर्जा की बात है। आज जो सपा मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो सोनिया गांधी के गढ़ में गए हैं ताल ठोकने, रायबरेली, और वहाँ पर दलितों को लेकर एक जो उनका एजेंडा है, उनको साथ लेने का, उसको लेकर कांशीराम की मूर्ति का लोकार्पण भी किया है। ये कितनी बड़ी चुनौती होगी आगामी नगर निगम चुनाव में और लोकसभा चुनाव में? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक व्यक्ति के नहीं थे, एक पार्टी के नहीं थे, वो एक महापुरुष हैं। उन्होंने इस देश को चलाने के लिए एक संविधान दिया है। जब संविधान पर चोट करने वाला भारतीय जनता पार्टी का जो मन है, उसको तोड़ने के लिए कोई अगर आगे है तो वो है कांग्रेस। आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ी है, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी है। जब राहुल गांधी जी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए निकल पड़े, तो छोटे बड़े दल, चाहे सत्ताधारी दल, इन सब के पेट में बौखलाहट है। किस बात को लेकर के? कि कांग्रेस आगे चली जा रही है। अब वो कभी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो तमाम दल उनकी मूर्तियों पर माला पहनाने का। मेरा कहना यह है कि गले में माला और विचारों पर ताला डालने वाली पार्टियां कभी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी का ना तो वोट ले सकती हैं, ना सहयोग ले सकती हैं। ये अगर कोई ले सकता है तो वो है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर के शपथ खाई थी कि संविधान के एक एक बात को लेकर के हम इस देश को चलाएंगे। समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि वो रायबरेली से, अमेठी से, सब जगह से अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। वो उनका विषय है, वो किसको कहाँ से खड़ा करना है वो तो वो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। लेकिन कांग्रेस का विषय ये है कि हम हर एक सीट पर चुनाव लड़के बड़ी सी बड़ी ताकत का मुकाबला करेंगे। ये छोटे दलों की तो बात छोड़िए। पिछले लोकसभा चुनाव में जब सोनिया गांधी जीती थी, तो ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो काफ़ी हद तक कांग्रेस के पास गया था, चूंकि उस समय एक सपोर्ट मिल रहा था सपा का। अब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या सोनिया गांधी के लिए रास्ते मुश्किल हैं? उससे भी बड़े वोट से हम जीतेंगे। एक पुरानी कहावत है, लेकिन वो मैं नहीं कहना चाहूँगा। उसका रिजल्ट ये है कि कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मेरे वजह से ये सब चल रहा है, ये बहुत छोटी सोच है। देश संविधान से चल रहा है। आदरणीय सोनिया गांधी जी
चुनाव लड़ेंगी और पिछले अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे जाएंगी, जीतेंगी, ये कोई रोक नहीं सकता। जय भारत सत्याग्रह शुरू करने जा रही है कांग्रेस, उसकी क्या रूपरेखा है? हम गांव-गांव, गली-गली हर तरीके से लोगों को तैयार कर रहे हैं। अभी हमारा 14 तारीख, 15 तारीख से 25 तारीख तक हर जिला मुख्यालय पर एक प्रदर्शन के तौर पर सभा करेंगे और जन जन को यह बताएंगे जय भारत अभियान के तहत, सत्याग्रह के तहत, कि जो 20,000 करोड़ रुपए अडानी के खाते में हैं वो किसका है। जनता खुद पूछने लगी है पोस्ट कार्ड के माध्यम से कि ये भारत की सरकार ये बताए हम लोगों को। जनता की तरफ से ये आवाज़ आ रही है, पोस्ट कार्ड के माध्यम से आ रही है। आज हमने उस पोस्ट कार्ड को शुरू किया है, 3 तारीख से लेकर लगातार चलेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे साथ है, लोकतंत्र को जिंदा चाहता, संविधान को मानता है, वो लिख करके भेज रहा है कि वो 20,000 करोड़ अडानी के खाते में, अडानी कंपनी के खाते में है। वो 20,000 करोड़ रुपया किसका है, सरकार बताए। और नहीं बताती है तो हमें लगता है वो जनता का पैसा है और जनता उस पैसे का हिसाब मांग रही है। तो देने में क्या बुराई है, देना चाहिए। जनता का जवाब देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं। यही बात तो राहुल जी ने पूछ लिया था। जब राहुल जी ने पूछ लिया तो उनकी सदस्यता खत्म कर ली। अब जनता जब पूछे तो जनता की क्या सदस्यता खत्म करोगे? जनता ने तय कर लिया तो तुम्हारी सदस्यता खत्म कर देंगे। आने वाले टाइम में जब वोट नहीं देंगे तो अपने आप सदस्य खत्म हो जाएंगे। ये पोस्ट कार्ड अभियान जो आपने बताया, ये आज से शुरू हुआ है क्या पूरे प्रदेश भर में चल रहा है? पूरे देश भर में। आज हमने उत्तर प्रदेश में 3 तारीख से शुरू किया है, ये अनवरत 30 तारीख तक चलेगा और लाखों लोग उस पोस्ट कार्ड के माध्यम से ये पूछेंगे 20,000 करोड़ किसका है, अडानी और मोदी के बीच में रिश्ते क्या हैं। इस तरीके के जो राहुल जी ने प्रश्न पार्लियामेंट में पूछे हैं वो जनता पोस्ट कार्ड के माध्यम से सरकार से पूछना चाहती है, देश के राष्ट्रपति से पूछना चाहती है। तो ये पोस्ट कार्ड राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे? जी, भेजे जाएंगे। इसके अलावा एक सत्याग्रह का कार्यक्रम भी होना है इस महीने के आखिरी हफ्ते। जो मैं बता रहा था ना कि हर जिला मुख्यालय पर हम 15 तारीख से लेके 25 तारीख तक, इन 10 दिनों में सारे प्रदेश के जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके इन सारी बातों को रखेंगे जो जनता तक जाए। इसके बाद हमने 29 तारीख को पूरे देश में हर एक राज्य मुख्यालय पर एक बड़ी जनसभा करेंगे जिसमें लाखों लोग इकट्ठे होंगे और उन लाखों लोगों के बीच में वही बात पूछने के लिए प्रयास किया जाएगा जो राहुल जी ने पार्लियामेंट में पूछा है। उसके लिए 29 तारीख तैयार है। तो ये कौन कौन लोग आएंगे उसमें? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आएंगे? राहुल जी भी आ सकते हैं, प्रियंका जी भी आ सकते हैं, आदरणीय खड़गे साहब भी आ सकते हैं और भी हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, क्योंकि ये सिस्टम जब पता चल जाएगा कि ये इस अमुक तारीख में किन किन राज्यों में हैं, उसी हिसाब से हमारे यहाँ नेताओं का पदार्पण होगा। हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ आदरणीय खड़गे जी आएँ, राहुल जी आएँ, प्रियंका जी आएँ और बड़ा कार्यक्रम करके उन्हें ये एहसास हो कि हाँ, उत्तर प्रदेश भी अब हमारी डगर पे चल पड़ा है। जो पूरे देश के राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत हुई है, उसी तरीके से अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी मजबूत नजर आएगी तो जरूर आएंगे। बहुत शुक्रिया। ब्रजलाल खाबरी जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त किए जाने के विरोध में बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है। पोस्ट कार्ड अभियान आज से शुरू किया गया है जो 30 तारीख से चलेगा। इसके अलावा 29 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम होगा राजधानी में, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम प्रदेशों के जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं। कैमरा सुगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।